रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल रोज की कामना के साथ मानव जीवन में गतिशीलता हमारे जीवन को किस प्रकार से हमें हमेशा अनवरत कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो गति का अर्थ अगर हम समझते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहना। यानी जिस प्रकार हम पैसे का प्रचलन होता है, धन दौलत होती है, उसको एक से दूसरे को देते हैं, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। और इस प्रकार धन का जिस प्रकार से परिचालन होता है उसी प्रकार गति भी हमारे जीवन में अंग अंग तक खून का संचार करती है, रक्त का संचार करती है। हम अनेक प्रकार के भोजन करते हैं, उनको पचाने का कार्य करता है। तो गतिशील जीवन होने के परिणाम स्वरूप उसकी पराकाष्ठा और गतिशीलता का क्या रहस्य है। तो गति का अर्थ अवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहना है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो दोस्तों गति का आशय है कि चलते रहना, अनवरत रहना। जिस प्रकार नदी लगातार चलती रहती है और सूर्य हमेशा अपनी गति में गतिवान रहते हैं, चंद्रमा चलते रहते हैं, धरती अपनी धुरी पर चलती रहती है, लेकिन हमको उसका एहसास नहीं होता। तो दोस्तों गति एक दूसरे के पर्याय हैं। जब तक गति है तभी तक जीवन है। जिस क्षण गति अवरुद्ध हो जाती है उसी समय जीवन भी अस्तित्वहीन हो जाता है। तो जीवन भी मृत्यु के परिणत हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में देखें तो सांसों का गतिमान रहना भौतिक शरीर से जीवन रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो सांसों की गति एक रुक जाने का जो सीधा सा अर्थ है कि भौतिक शरीर का मृत अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी आत्मा इस भौतिक अवस्था को छोड़ देती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक और बात हमारे अंतःकरण में विशेषकर आती है कि उल्लेखनीय है कि मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि भौतिक शरीर का नष्ट हो जाना और मृत्यु हो गई। मृत्यु की भी अनेकों प्रकार से घटित होती है और उसके भी कई रूप और स्वरूप। तो दोस्तों संक्षेप में अगर हम विचार मंथन करते हैं तो कहा जाता है कि मानव शरीर का जो भी अंग गतिहीन हो जाएगा, काम नहीं करेगा, अपने सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, तो वह मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों यदि हम अपने बुद्धि एवं विवेक को गतिशीलता की अवस्था में लाकर यानी गतिशील अवस्था में के बाहर निकालना हो तो अर्थात उनको उपयोग बंद कर देते हैं तो वे भी एक न एक दिन मृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो भले ही दोस्तों हमारा भौतिक शरीर जीवित रहे, ऐसी दशा में हम आंशिक रूप से मृत होकर भी जो जीवन यापन करने को विवश होंगे। तो कहने का मतलब है कि जरा कल्पना कीजिए कि एक बहती हुई नदी एवं एक ठहरे हुए जो जलाशय होते हैं
से कितना कितना बड़ा अंतर है कि निसंदेह दोस्तों दोनों ही एक विशाल जल राशि के यानी को समाहित रखते हैं। तो किंतु नदी एवं जलाशय की प्रकृति में अंतर होता है। नदी में गतिशीलता होती है और जिस कारण वह सतत रूप से जीवंतता तक यानी अंत तक संदेश देती हुई, प्रेरणा देती हुई बहती रहती है। और नदी के बहते हुए रहने से भी हम अनेक प्रकार की प्रेरणा गतिशील जीवन के से अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो यही शरीर की गतिशीलता का परिचायक है। तो दोस्तों यानी ठहरा हुआ जो जल होता है, रुका हुआ जो जल होता है, इस प्रकार का संदेश कदापि नहीं है कि नहीं है कि नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि जो उचित दिशा में गतिशीलता ही हमें अपने लक्ष्यों तक और अपने कर्तव्यों की ओर उन्मुख करती है। यदि हमें संसार में अपने जन्म एवं जीवन की सार्थक सिद्ध करते हैं तो हमें सृजनात्मक, सकारात्मक या सकारात्मकता के साथ गतिशीलता को अपनाना होगा, क्योंकि गतिशीलता का सीधा सा अर्थ है पूर्ण मृत्यु अथवा आंशिक मृत्यु। तो गतिशीलता तब प्राप्त होती है जब हम समय का सही सदुपयोग करते हैं। जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने का रहस्य समय के सदुपयोग में नहीं। तो दोस्तों समय का सही लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम हमको करना चाहिए। यानी हमको किसी प्रकार से भी एक जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। तो जो व्यक्ति एक ही समय में कई कार्यों को उठाना चाहता है उसका एक भी कार्य अपेक्षित रूप से उभरता नहीं है, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में वह विलीन हो जाता है। तो इसीलिए जीवन में यानी उपलब्धियों के आकांक्षाओं को चाहिए कि वे समय की धारा के साथ सही कदम ताल करें। तो आज का काम कल पर टालना कार्य का भार दुगना कर देना। समय के कुशल प्रबंधन से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। जब वह यानी हम कॉलेज जाते हैं तो अपने समय के अनुसार अपने जीवन को सही स्वरूप में बांधे रहते हैं। एक निश्चित टाइम होता है
एक निश्चित स्वरूप होता है। उसी प्रकार हम कहीं पर भी कोई कार्य करते हैं तो एक समयबद्धता के साथ में हम ढले रहते हैं। तो महापुरुष की यही अभिधारणा होती है, वह यानी समय का सदुपयोग करना उनकी सबसे बड़ी पराकाष्ठा होती है, उनका निर्धारित लक्ष्य होता है। तो वह समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। जिस समय लोग समय गंवाकर आलस्य और उन्माद में पड़े रहते हैं तो वह समय के सही सदुपयोग करना नहीं पाते। तो भौतिक धन संपदा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है, मनुष्य कितना ही यानी परिश्रमी क्यों न हो, यदि वह समय की सीमा, समय के रहस्य को या समय के भीतर ही सभी कामों को करने में सक्षम हो जाता है तो अपेक्षित परिणामों से वह उचित कार्यों की उपलब्धि करता है। तो प्रकृति का प्रत्येक कार्य, इस धरती का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर संपन्न होता है। तो यानी समय पर ग्रीष्म तपता है और अपने समय पर पानी बरसता है और नहीं और सही समय आने पर यह शीत दस्तक देता है। तो चंद्रमा है, सूर्य है, धरती है और अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रकार से प्रेरणादायक चीज़ें हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, सभी दोस्तों समय के अनुसार गतिमान रहते हैं और इतने विशाल कठिन काम को मनुष्य कभी पूरा नहीं कर सकता। तो तब दोस्तों तब जीवन के एक क्षण को सावधानी से सावधानी के साथ उपयोगी एवं उपयुक्त दिशा में निवेश करने में हम समर्थवान हैं। तो जीवन को दोस्तों, जीवन की अवधि सीमित होने के साथ साथ अनिश्चित एवं अज्ञान ही है। इसीलिए हमें अपने जीवन में निरंतरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम समय के सही सदुपयोग, तभी हम उन्नति के राह की परिकल्पना कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति जीवन में जो प्रगति करने की इच्छा होती है
वो उस प्रगति के मानक लक्ष्यों तक पहुँचने में कामयाबी हासिल करता है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, आत्मविश्वास और कष्ट, सहिष्णुता आवश्यक है। तो उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है दोस्तों जो पुरुषार्थ को पूर्ण रूप से देना चाहता है, देने का साहस रखता है। तो अभाव के बीच में भी रुक जाता है। तो पुरुषार्थ को प्रदीप्त लौ, कष्ट, असहिष्णुता एवं अविश्वास के झोंकों से आहट होकर बुझ जाती है। तो ऐसे अनेक लोग हैं दोस्तों जिनमें साहस है, पुरुषार्थ है, काम करने की धुन और समय भी है, किंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके कार्यों में अवरोध खड़ा हो जाता है, तो वे रुक जाते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि असफलता, कुंठा और निराशा। तो मनुष्य यदि ये बातें सीख ले, समझ ले, तो वह ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक सहजता से पहुंच सकता है। और आत्मविश्वास, पुरुषार्थ और कष्ट, सहिष्णुता का विकास करने के लिए प्रत्येक मनुष्य में नई आस्था का संचार होना अनिवार्य है। तो इसका सूत्र वही है कि श्रद्धाहीन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और ज्ञान के बिना वह आचारवान नहीं बन सकता। तो आचारवान बने बिना आस्था के चरम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी के परिणाम स्वरूप ऊंचे आचार के साथ जो आस्थावादी दाता होते हैं का अविनाभावी संबंध है। तो क्षेत्र चाहे धर्म का हो या विज्ञान का हो या बिना आस्था के न धार्मिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और न वैज्ञानिक क्षेत्र में और न ही कर्म क्षेत्र में। तो आस्थाहीन एक प्रकार से भटकाव
को निमंत्रण देता है। तो भटकाव के दुष्परिणाम हो सकते हैं, किंतु आस्था का दीप हमेशा संदेश हाथ में थमाता है। तो भटकाव के कुछ प्रमुख कारण जो आस्थाहीनता की आस्था के लिए नहीं होती, तो उसकी आकांक्षाओं पर नियंत्रण कौन करेगा। तो दोस्तों, आकांक्षाओं के खुले आकाश में विचरने वाला किस अनुशासन को मानेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो आगे भी नहीं बढ़ पाए। इसीलिए असीमित सीमा से ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं और स्वच्छंदता एक नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन अनावश्यक होने पर भी ये दोनों ही कार्य बहुत कठिन और अक्षुण्ण है। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में यानी उन्नति की राह, समय का सदुपयोग और गतिशीलता, इन्हीं के ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। इन विचारों से हमें अपने जीवन को उपयोगी बनाना चाहिए, और अगर हम इसका गूढ़ रहस्य तक पहुंचने की कोशिश करें तो निश्चित ही हम उन्नति के राह का अनुसरण करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और निरंतर हमारे जीवन में गतिशीलता बनी रहेगी, और जीवन का जो सही समय है उसकी उपयोगिता हमको मालूम होगी। समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए वो हमारे अंग अंग में विराजित होगा। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, गतिशीलता और उन्नति की राह के साथ समय की उपयोगिता का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही उदीयमान और प्रकाशित हो सकता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की स्वर्णिम बेला में गोता लगाने से अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।